तो मतलब कि कल रात को तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, वापस से हम समझने का प्रयास करें फिर। जी आचार्य जी, हमारे समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मैं कुंडली निकाल लेता हूँ। आज हम एक प्रकार का विश्लेषण करना भी सीखेंगे साथ में। ठीक है गुरुदेव। हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे इसमें फलादेश के लिए। फलादेश के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र करके लिखेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रहे गुरुदेव, स्पष्ट? थोड़ी कम कम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें लिखेंगे फलादेश के महत्वपूर्ण सूत्र।
कि महाराज ने गोपियों से पूछा था कि कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम रोती नहीं? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं? तुम रो क्यों नहीं रही हो? एक ही दुनिया में ऐसे लोग आते हैं, तुम देखना जब कोई चला जाता है तो उठाने वाले उठाने आए, पर कई मोहल्ले के लोग ये देखने आते कौन कौन रो रहे हैं और कौन कितना रो रही है। ये बड़ी परेशानी है। कौन कौन रो रहा है, कौन कितना रो रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख यदि कुछ है तो भगवान के चरणारविंद में है। इसके सिवा दुनिया में कोई आनंद नहीं है। मेरे खाना तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये घर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये घर मिला। तो लिख लिया है आपने फलादेश के महत्वपूर्ण सूत्र? ये गुरुदेव लिख लिया। हाँ। इसमें पहला सूत्र हम लिखेंगे कि ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह स्वामी ग्रह जिन राशियों का स्वामी होता है वह राशियां जिस भाव में हो इस भाव में हो वह भाव तथा ग्रह जिस भाव में हो वह उन दोनों भावों का फल उक्त दोनों प्रकार से प्राप्त भावों का फल। एक मिनट गुरुदेव, जिस भाव में हो वह भाव तथा ग्रह जिस भाव में बैठा हो हाँ वह उक्त प्रकार से प्राप्त जो भाव उन दोनों भाव है ना। हाँ, उन दोनों भाव उन या दोनों फिर भाव उन दोनों प्रकार से, ऐसा लिख लो, उन दोनों प्रकार दोनों से भाव या आचार्य जी वह भाव तथा उन भावों का फल, इसके आगे क्या लिखना है? एक मिनट मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार। आप थोड़े स्लो बोलिए। हाँ, ठीक है। देखिए, ग्रह जिस भाव में बैठा हो, ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जिन राशियों का स्वामी हो वह राशियां जिन भावों में हो वह भाव तथा ग्रह जिस भाव में बैठा हो, कौन सा ग्रह, जिस ग्रह का हम निकाल रहे हैं, है ना, तो वह ग्रह जिस भाव में बैठा हो, इन दोनों प्रकार से प्राप्त ग्रहों, इन दोनों प्रकार से प्राप्त भावों
इन दोनों प्रकार से प्राप्त भावों का फल वह ग्रह देता है। लिख लिया? ठीक है सर। एक बार मुझे पढ़ के आप सुना दीजिए। जिस ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जिन राशियों का स्वामी ग्रह होता है वह राशियां जिस भाव में हो वह भाव तथा ग्रह जिस भाव में हो वह भाव उन दोनों भावों या प्रकार से प्राप्त भावों का फल वह ग्रह देता है। ठीक है। ठीक है। अब जब भी हम नए फलादेश के जो नियम हैं उसको आगे आगे हम सीखते रहेंगे, तब वो जो नियम है वो हमें इसी में लिखना है, तो ये वाली जगह आप छोड़ देना। अच्छा हम्म। ठीक। चलिए इसमें एक और ऐड कर लीजिए, दूसरा और लिख लीजिए आप इसमें। जी। छठे 6, 8 और 12 भाव के स्वामी ग्रह यदि 6, 8, 12 में ही 6, 8, 12 में से किसी भाव में बैठ जाते हैं एक मिनट रुक जाओ। ये 8, 12 में से किसी भाव में बैठ जाते हैं तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है। तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है।
लिख लिए गुरुदेव। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा आप तीसरे नंबर पे लिखिए 6, 8, 12 वे भाव में यदि एक मिनट गुरुदेव। 6, 8, 12 भाव में भाव में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं ग्रह बैठते हैं तो अशुभ परिणाम, तो अशुभ परिणाम मतलब 6, 8, 12 में भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं तो अशुभ परिणाम मिलते हैं। हाँ, अशुभ परिणाम मिलते हैं। यदि अशुभ ग्रह बैठते हो तो शुभ परिणाम मिलते हैं। लिख लिया? जी गुरुदेव। ठीक है, हाँ, अब इसमें ये भी लिखिए चौथे में राहु केतु जिस ग्रह के साथ में होते हैं होते हैं उस ग्रह के जैसा प्रभाव देते हैं। जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह से संबंधित फल देते हैं। अब इसका मतलब ये अलग से अपना कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। नहीं डालते ना। जैसे अगर मान लो जिस ग्रह के साथ बैठे हैं तो उसी से संबंधित फल देंगे, फिर अलग से प्रभाव कैसे रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा? देखिए क्या है, अपन अलग से अगर बैठा हो यानी कि अकेला अगर बैठा हो तो उसका अलग प्रभाव रहेगा जो राहु का बताया गया है ना। मतलब कि उससे मिलता जुलता प्रभाव विशेष रूप से आपको देखने को मिलता है। क्यों? जैसे उदाहरण के तौर
पे अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो शुभ परिणाम तो देगा। फिर- हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो मतलब उसका जो राहु का जो नेचर है वो बदल जाएगा, वो मतलब अपना हाँ, कुप्रभाव नहीं डालेगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि देखिए देखिए गुरु और राहु की युति है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा हमें विश्लेषण करना होता है। ये डायरेक्टली व्यक्ति के मानसिक पीड़ाओं को प्रभावित करता है ना। मानसिक पीड़ाएं होती है, टेंशनें होती हैं, और मस्तिष्क से संबंधित जो कुछ भी होता है मतलब कि विशेष रूप से प्रभावित रहता है। माइंड कमज़ोर रहना, इस तरह की समस्याएं इस व्यक्ति को झेलना पड़ता है कई बार। माइग्रेन में भी कभी कभी व्यक्ति चला जाता है। डिप्रेशन में तो इसका कारण यह है कि राहु और केतु ग्रह कौन से ग्रह हैं? ये छाया ग्रह हैं। तो जिसके साथ में होगा, जिसकी जैसी छाया वैसे ही उसका प्रभाव, मतलब कि जैसी आकृति जैसा बिंब रहेगा वैसी उसकी छाया रहेगी। तो ठीक ऐसा ही प्रभाव फल के अनुसार होता है। ठीक है, हम फलादेश की ओर बढ़ते हैं अब। कुंडली दिखाई दे रही है? जी दिखाई दे रही गुरुदेव। ठीक है जी दिख रही है आचार्य जी। अब जैसे कि हमने शनि का यानी कि छठे भाव का हमने कल निकाला था, आज हम निकालेंगे नवम भाव का। व्यक्ति के भाग्य के बारे में आज हम विचार करने वाले हैं। किसके बारे में? भाग्य के बारे में। तो उसमें तो उसमें भाग्य का लिखा आया था कि नहीं? आपको लिखा हुआ है कि नहीं उसमें चार्ट में? शुभ फलदायक भाव। चलिए उसको छोड़िए आप। आज हम केवल डायरेक्टली, हाँ लिखा रहा है? नहीं है। नहीं है, चलो उसको छोड़ो। और डायरेक्टली जो भावों के बारे में हमने आपको लिखाया है, अब हम डायरेक्ट उससे ही बात करेंगे, ठीक है? तो नवम भाव, अब नवम भाव के बारे में पढ़िए। नवम भाव के बारे में क्या क्या है, क्या नहीं है? नवम भाव को धनी भाग्य और त्रिकोण भाव कक्ष कहा जाता है। इस भाग्य के द्वारा जातक की विद्या, दिल, धर्म, तीर्थ यात्रा, भाग्योदय, पिता के बारे में विचार करते हैं। इस भाव का गुरु ग्रह होता है, कारक होता है। तो ठीक है, तो इस भाव को हम क्या बोलते हैं? भाग्य का भाव भी कहा जाता है ना? तो इससे हम भाग्य के बारे में विचार करते हैं। अब आपको लिखवा ही रखा है कि अगर नहीं लिखवाया हो तो फलादेश के उसमें नोट कर लेना। फलादेश मतलब गुरुदेव ये जो क्या बोलते हैं, इस सारणी बताई थी आपने, आयु, स्वास्थ्य, रोग। हाँ 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 इसमें हाँ हानि और शुभ में हाँ
क्या लिखना है गुरुदेव? नहीं नहीं, उसमें लिखना नहीं है, उसमें नहीं लिखना है। अच्छा, उसमें भाग्य के बारे में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है गुरुदेव। नहीं लिखा है, ठीक है, उसको छोड़ दो। जैसे कि 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वह हानिकारक भाव हैं, लिखवा रखा है क्या ये? लिखवा रखा है गुरुदेव। लिखवा रखा है, सबको पता जी है ना? ये जो भाव होते हैं, छठा, 8वां और 12वां भाव जो है वह चाहे लग्न से हो, द्वितीय भाव से हो, अष्टम भाव से हो, या भाग्य भाव से हो, या पंचम भाव जो कि शिक्षा का, बुद्धि का भाव है, उससे हो। यानी कि जैसे कि भाग्य है तो भाग्य स्थान से संबंधित हानिकारक भाव कौन कौन से हो जाएंगे, जो कि नवम भाव से हम छठा, 8वां और 12वां भाव गिनेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि नवम भाव से छठा, 8वां और 12वां भाव कौन कौन से होंगे? छठा एक तो ये होगा गुरुदेव, जो राहु लिखा रहा है 12वीं राशि, ठीक है। और उसके बाद में 8वां ये है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी राशि, और 12 जिसमें केतु लिखा हुआ है। ठीक है। तो नवम भाव से छठा, 8वां, 12वां भाव क्रमशः द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव है, ठीक है। तो एक रफ कॉपी ले लो, उसमें लिखो, ये कुंडली ऐसा कैसा चार्ट बना लो। 3 ग्रहों को छोड़ देना, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। कुंडली बनाना है इसमें? हाँ, कुंडली एक रफ में बना लो, बढ़िया कुंडली ऐसी। केवल ग्रहों का नाम लिखना है हमें, है ना? कुंडली का चार्ट वगैरह बना करके और केवल नाम लिखना है, उसके आगे जो गिनती लिखी हुई है वो मत लिखना। मतलब ये जो 12, 15, 1, हाँ 2 ये नहीं लिखना हाँ, है क्या? नहीं 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 नहीं, ग्रहों के आगे लिखी हुई है ना गिनती, उसी रंग में। अच्छा, अंश नहीं लिखना हाँ, है अंश मतलब? नहीं लिखना है। अच्छा, बाकी ये तो लिखे राशि, हाँ 11 हाँ, नंबर, 1 राशि तो नंबर। लिखना है, राशि तो लिखना है। बना लिया गुरु जी कुंडली का चार्ट। ठीक है। तो इसके नीचे, कुंडली के नीचे ही हम लिखेंगे कि विचार हम किसके बारे में कर रहे हैं, तो नवम भाव के बारे में, भाग्य के बारे में विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो नवम भाव से छठा, 8वां, 12वां भाव कौन कौन से हो जाएंगे? द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव। जी। लिख लो आचार्य जी क्या बोला? द्वितीय भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव। अष्टम भाव। प्रांजल, आपको 6, 8, 12 भी लिखना है? एक मिनट, आपको समझ में नहीं आया क्या? जैसे कि नवम भाव है, हमने नवम भाव से गिना छठा, 8वां और 12वां भाव, तो वो भाव कौन कौन से आ रहे हैं? ये हानिकारक हो गए, ये तो आ रहा है, राहु आ रहा है जिसमें बैठा है। हाँ, जो बात की बासिस में तो राहु उन्हीं भावों को दो हमें है, लिखना है, नोट करना है। केतु बैठा है। हाँ, तो इन्हीं 6, 8 भावों, हानिकारक है ये आचार्य जी। हाँ। हाँ, ठीक ठीक।
मतलब कि इस स्थान से जी, है जी, छठे, आचार्य। 8वें, 12वां भाव, जो कि इस भाव के लिए, हाँ। इस भाव से संबंधित फलों के लिए हानिकारक भाव है। ठीक है, जी ठीक है। जी जी। अब हमें इस कुंडली का क्या निकालना है? मारक भाव और बाधक भाव निकालिए। मतलब गुरुदेव मारक भाव और मारक बाधक भाव भाव मतलब कि तो मारक लग्न से ग्रह निकालना पड़ेगा। वैसे ही निकालना है हाँ हाँ। जैसे हमने कल बताया था। ओ, ठीक है। ठीक है। भले ही चाहे हम किसी भी टॉपिक पर बात करें, टॉपिक का विषय इसमें नहीं आता है, इससे कुछ भी मतलब कि संबंध नहीं रखता। लिख लिया? हाँ गुरुदेव निकाल रहे, एक साथ निकाल लिया, अब दो का और निकाल रहे। अच्छा, निकाल लें, ठीक है। आचार्य जी हमको समझा देना, हम नहीं निकाल पाएंगे इसको। अरे, मारक भाव के बारे में लिखवाया था आपको, बाधक भाव के बारे में लिखवाया था, हाँ हाँ। उसको पढ़ो। द्वितीय भाव स्वामी मारक ग्रह है हम्म और सप्तम भाव का स्वामी मारक ग्रह है और द्वादश भाव का स्वामी मारक ग्रह। तो ये क्या आचार्य जी लग्न से गिनेंगे कि ये लग्न नवम से भाव से ही, गिने लग्न इसको? से ही गिनना है, हर कुंडली में लग्न से ही गिनना है इसके लिए। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक चल रहा ठीक हो, ठीक कुछ भी हो, केवल हम लग्न से इसकी गिनती करेंगे। ठीक। जब भी कहा जाए कुछ विशेष के लिए विशेष भाव से, यानी कि जैसे नवम भाव से छठा, 8वां, 12वां, है ना, तो वहाँ पर नवम भाव से, वहाँ से उस पे लिखा होगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये लग्न से है डायरेक्टली। निकाल लो, तब बता देना। ठीक गुरुदेव।
निकालिए गुरुदेव। निकाल लिया? जी। ठीक है, बाधक ग्रह भी निकाल लिया? बाधक और मार्ग दोनों निकाले। बाधक और क्या नहीं निकाला? बाधक और मारक दोनों निकाल लिए? जी। ठीक है। अब हम चलिए, अब निकालिए आप इसमें से लग्न से छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी ग्रह। लग्न से छठा, आठवां, 12वां भाव। छठे और स्वामी गिरे। निकाल लिया गुरुदेव। निकाल लिया? ठीक है। अब इसके अलावा आप निकालेंगे नवम भाव के स्वामी ग्रह कौन है, किस भाव में बैठा हुआ है और किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। नवम भाव का स्वामी ग्रह। हाँ, किस भाव में बैठा हुआ है और किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह। एक चलिए क्वेश्चन लिख लूं गुरुदेव, समझ में जाएगा। नवम भाव का स्वामी ग्रह इस और स्वामी ग्रह, यही है ना क्वेश्चन गुरुदेव। नवम भाव का स्वामी ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और उसका स्वामी ग्रह कौन सा है। हाँ, और वो किस स्थान में बैठा है ना। प्रांजल, अभी तक आपका नहीं हुआ क्या? अच्छा जी, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर तुम थोड़ा वो निकाल के देख रहे, कैसे क्या कोशिश कर रहे हैं, भले गलत ही हो कुछ कर रहे हैं। निकालो निकालो।
और इसके अलावा आप ये भी निकालो छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी ग्रह। गुरुदेव, उसके लिए थोड़ा सा ये जो नीचे ग्रह की स्थिति वाली सारणी है, थोड़ा सा ऊपर कर दोगे क्या आप? हाँ, ये लो। पूरा क्या हुआ? ये थोड़ा सा नक्षत्र वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बाकी और तो सब निकाल लिए। या थोड़ा सा नक्षत्र में क्या समझ में डाउट नहीं होगा। आया? देखो, नवम भाव का स्वामी जैसे ग्रह कौन है? आपने सुनो मेरी बात सुनो। शुक्र है। हाँ, शुक्र है। शुक्र ग्रह किस नक्षत्र में है? शुक्र ग्रह नक्षत्र में है उत्तराषाढ़। नक्षत्र में भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। नहीं, मैंने कहा है कि शुक्र किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। मैंने ये नहीं पूछा कि शुक्र ग्रह किस नक्षत्र का स्वामी है, ये नहीं पूछा। शुक्र उत्तराषाढ़ में बैठा हुआ है। उत्तराषाढ़ में बैठा हुआ है ना? उत्तराषाढ़ में बैठा। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है? थोड़ा सा और अच्छा, हाँ ठीक है, आ गया सब। ठीक है, हाँ। नक्षत्र का स्वामी मतलब उसका ही, जिसमें बैठा हुआ है शुक्र। हाँ प्रांजल, क्या क्या निकाल लिया आपने? नहीं आ रहा है क्या समझ में? प्रांजल, आवाज आ रही है? अला है जैसे आप एक बार हमारा समझ लीजिए। अच्छा जी, क्या आप हमको बता देना। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये कह रहे पहले तो हमने निकाल। प्रेम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी तारीफ गुरु आचार्य जी आवाज। प्रांजल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आ रही आवाज आचार्य जी? अब हाँ, अब आ रही है। आ रही है, लेकिन ये कह रहे आचार्य जी, द्वितीय भाव का स्वामी मारक ग्रह तो गुरु है, और सप्तम भाव का मारक स्वामी सूर्य है, और द्वादश भाव का स्वामी मारक ग्रह शनि है। ठीक है, ये सही है आचार्य जी? गलत है? सही है। सही है। और आचार्य जी, जो हमने नवम भाव का जो बाधक ग्रह जो निकाला है, तो ये तो स्थिर राशि हो गई, जो लगन से स्थिर राशि। ठीक है। इसका नवम भाव का स्वामी देखेंगे तो इसका तो नवम भाव का स्वामी शुक्र आएगा आचार्य जी। ठीक है, सही है। ये भी सही है।
और फिर आपने वो 6 8 12 बताया था ना आचार्य जी, लगन से तो इसमें निकला है पहले छठे भाव का स्वामी तो चंद्रमा है, सही है। और अष्टम भाव का स्वामी बुध है, और द्वादश भाव का स्वामी शनि है, सही है। और नवम भाव का स्वामी स्थान जो पूछा तो उसका तो शुक्र है, तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है। सही है। और ये नक्षत्र वाला आपने तो बता ही दिया था, उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुक्र इसके हैं। सही है। सही है आचार्य पूरा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है? उत्तराषाढ़ का स्वामी शुक्र सूर्य है। सूर्य है गुरुदेव। अच्छा सूर्य है। सूर्य। अच्छा उसमें हमने अभी वो चार्ट पे हमने कुंडली शुक्र तो नव भाव की राशि तुला है और इसका स्वामी है शुक्र ग्रह। फिर शुक्र ग्रह कहाँ बैठा हुआ है? उत्तराषाढ़ में बैठा हुआ है। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी ग्रह है सूर्य। आचार्य जी खाली आचार्य मेरा नक्षत्र वाला गड़बड़ हुआ, बाकी तो सब सही है ना? बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, नो प्रॉब्लम। सही है। अरे आचार्य इतना ही सीख लिया, बहुत बड़ी बात। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलिए अच्छी बात है, सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी बताने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दूसरी कुंडली दे देता हूँ, ठीक है? जी कुछ घर के लिए 1-2 चीजें क्वेश्चन लिखवा दीजिए गुरुदेव, ताकि हाँ अभी मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, उससे और कुंडली दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। कुंडली गुरुदेव आप स्क्रीनशॉट मत भेजिए, आप हम हमारे रफ में बनाएंगे, उससे क्या रहेगा कुंडली बनाना भी सीखेंगे। हाँ बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाओ। आप खाली है ना, हम रफ में बनाएंगे, फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उनका आंसर बनाओ, कुंडली बनाओ। ये तो आप कुंडली ठीक है, एक सेकंड, उसमें सिर्फ अंश नहीं लिखना आपने। हाँ अंश वगैरह नहीं लिखना है, अंश वगैरह नीचे से लिख लेना, आप एक अलग से चार्ट बना लेना उसका भी, ठीक है ना? बोलिए आचार्य जी। कुंडली ये रही ना कुंडली, आपके उसमें दिख रही है? अच्छा दिख रही है ना? हाँ आचार्य इसमें किस चीज का विचार करना होगा, किस भाव का? नहीं, अभी पहले कुंडली बना ले अपन, उसके बाद में फिर क्वेश्चन लिखाएंगे, वो फिर क्वेश्चन लिखवाएंगे। कुंडली बना लीजिए ये, फिर उसके बाद में ये वाला चार्ट बनाना है ग्रह स्थिति का। ये जो नीचे जैसे गुरुदेव आपने जो ग्रह स्थिति का चार्ट है, इसमें अंश लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, खाली अपन लग्न है, ग्रह, राशि और नक्षत्र, ये 3 चीज लिख लेते हैं, है ना? हाँ लिख लीजिए ये भी। अंश तो नहीं लिखना है ना गुरुदेव? नहीं लिखना है अंश, हम 2-3 दिन बाद से लिखना चालू करेंगे और फिर उसका भी विश्लेषण करना प्रारंभ करेंगे।
हाँ, पहले गुरुदेव ये क्लियर हो जा तभी करना, क्योंकि वो क्या फिर वो तभी अच्छे से समझना है। तो हाँ थोड़ा सा ये पूरा ऐसा हो जाएगा तो वो समझ में आने लग जाएगा। लिखिए गुरुदेव। चार्ट भी बना लिया ये? जी ठीक है। प्रांजल? हो गया आचार्य, लिख लिया हमने। चार्ट भी बना लिया ये? जी जी, नीचे वाला। बना लिया गुरुदेव। ठीक है। अब इसमें प्रश्न लिखेंगे। लग्न में कौन सी राशि है, तथा राशि स्वामी ग्रह कौन सा है और किस भाव में बैठा हुआ है। राशि स्वामी ग्रह कौन सा है तथा किस भाव में बैठा है। हाँ। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है लग्न से छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी ग्रहों के नाम। 6, 8, 12। इन भावों को क्या कहते हैं हम? त्रिक भाव। लिखवाया था। त्रिक भाव। तीसरा क्वेश्चन गुरुदेव। त्रिकोण भावों के स्वामी ग्रहों के नाम। तीसरा क्वेश्चन। हाँ। मतलब ये जैसे दूसरा तो ये लगन से छठे, 8वें, 12वें ग्रह के स्वामी ग्रह के नाम। तीसरा है त्रिकोण भावों के स्वामी ग्रहों के नाम। त्रिकोण। त्रिकोण में कौन कौन से? लग्न, पंचम, नवम। लग्न, पंचम, नवम। पहला, पांचवा, नवम।
हाँ, इनके वो इनके क्या स्वामी बोलते हैं, ग्रहों के नाम। मारक मारक और बाधक भी निकालना है। इस कुंडली का, हाँ, मारक और बाधक भी निकालना है। अब इसके अलावा है छठे भाव का स्वामी ग्रह। अगला प्रश्न है ये, छठे भाव का स्वामी ग्रह किस नक्षत्र में है तथा नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है? हो गया? इसमें तो क्वेश्चन एक दो और दे, हाँ इसमें तो क्वेश्चन एक दो और दे दीजिए हाँ। गुरुदेव। जैसे आपने ये छठा क्वेश्चन लिखवाया, ये क्या थोड़ा तभी बीच में आएगा, इसका जब निकाल लेंगे। मारक और बाधक ग्रह जिन नक्षत्र में हो मारक और बाधक ग्रह जिन नक्षत्रों में हो हेलो। हाँ। जी। वो आचार्य जी कॉल कट गई थी। अच्छा। वो 1 घंटे का शेड्यूल होगा, इसमें कट गई है। हाँ सही है। अच्छा। तो आचार्य जी छठा प्रश्न बोलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? मारक तथा बाधक छठा था ग्रह। गुरुदेव, क्या हुआ? तो इसके बाद था छठे भाव का स्वामी ग्रह किस नक्षत्र में है तथा नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है? हाँ, इसके बाद में है मारक तथा बाधक ग्रह किन नक्षत्र में है? मारक तथा बाधक ग्रह इस नक्षत्र में है। तथा जी, किस नक्षत्र में है? तथा उन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह कौन है? उन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह कौन है? लिख ठीक लिया है ये? गुरुदेव, बहुत है इसमें। बहुत है, एक और लिख लो। हाँ, वो अभी क्या वो लिखा दीजिए। एक और लिख लो। लग्न के कार्येश। ये कार्य वही 5 कार्येश लिखवाए ना, वही निकालने हैं। लग्न के कार्य निकालना है ना। हाँ, ये लिखना है। हाँ हाँ ठीक है गुरुदेव। ठीक है। कौन आचार्य जी? आचार्य जी, हाँ जी, क्या हुआ? जो लग्न के कार्य बोलने के कार्य निकालने 5 प्रकार के। हाँ, 5 प्रकार के जो कार्येश लिखवाए ना, वही निकालना है। अच्छा। प्रयास कर लेना एक बार निकालने का। हाँ, वो जो जितना सही होगा उतना ठीक है, नहीं होगा तो आप बता ही देंगे। बाकी का मैं नहीं, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे निकालने का। ठीक है। कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं बस गुरुदेव। कुछ आचार्य जी निकाल लें, फिर शाम को पूछेंगे आचार्य। ठीक है। राधे राधे। प्रणाम आचार्य। सुदिन मस्त।